तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस शातिर ठग को। ब्लैक और व्हाइट चेक शर्ट पहने आपको जो ये खड़ा व्यक्ति नजर आ रहा है, ये शातिर ठग है जो एक मोबाइल की दुकान पर आता है और आप अभी भी देख सकते हैं दुकानदार से किस तरीके से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मोबाइल अपने साथ लेकर आता है इसको रिपेयर करवाने के लिए लेकर आता है। कभी कहता है मुझे मोबाइल का बैक कवर दे दीजिएगा, कभी किसी और मोबाइल के बारे में पूछता है, तो कभी इसके सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है। जैसे ही ये बातों में बहलाता है, फुसलाता है, तो जब ये मोबाइल की बात आती है कि करीब 1500 रुपए का इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर डलेगा, तो ये व्यक्ति जो है दुकानदार को अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है और कहता है कि मेरे दो साथी बाहर खड़े हैं, मैं उनसे पैसे लेकर आता हूं और आपको देता हूं। लेकिन दुकान के बाहर ये बाइक पर सवार दो व्यक्ति जो है बैठे हुए थे, वो इसी के साथी हैं और तुरंत ये उनके साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। ना तो ये पैसे देकर जाता है और मोबाइल को अपने साथ ही लेकर चला जाता है। इतना ही नहीं, जिस दुकान पर अभी मैं खड़ी हूं, इस दुकान पर पहले भी 3 चोरी और ठगी की वारदातें जो हैं हो चुकी है। आज करीब 3:30 बजे का ये पूरा मामला है, लेकिन गनीमत बनी रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो है दुकान के बाहर लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें जो हैं वो कैद हो जाती है। इसलिए आप देख पाएंगे कैसे जो है ये शातिर ठग अपनी चतुराई से दुकानदार को अपनी बातों में बहला फुसलाकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। आप देख पाएंगे कैसे जो है मोबाइल को चला रहा है और डिमांड भी करता है और दुकानदार से जो है डिमांड भी करता है, मोबाइल कवर्स की डिमांड करता है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानता है और फिर उन्हें अपनी बातों में बहला फुसलाकर जो है बाइक पर बैठकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। हालांकि इनके द्वारा जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है, लेकिन इनसे ही हम लोग जानेंगे 3:30 बजे का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार मैम कैंडी नाम है मेरा। ठीक है मैम, ऐसा है ये कस्टमर जो है हमें 3:30 बजे के बाद फ़ोन देखे थे। ये कह रहे थे कि हमें 1 घंटे तक फ़ोन चाहिए। ये कस्टमर 5 बजे आए थे। 5 बजे के बाद इन्होंने पहले कहते हैं कभी कहता बटन नहीं चलता, फोल्डर हमने इसका रिपेयर वाला फोन तैयार कर दिया था, तो कभी कहता है बटन नहीं चलता, कभी कहता है गार्ड लगाओ, कभी कहता है कवर दो, कभी कहता है कवर उधर रखा है। मैम पैसे, मैंने इसको कहा पहले पैसे दे तू मेरे को, फिर बात करियो। उसने पैसे के बहाने वो बाहर गया, कहता है मैं उससे बात हुई थी 2000 की, तो बोला कि भाई कितने आप कर दोगे। मैंने कहा आप एक काम करना, मेरे को 1550 रुपए कर दो आप। तो मैम 1550 कह रहे हैं, 1500 तो मैं अभी कर रहा हूँ, 50 रुपए बाहर से ले रहा हूँ। वो जैसे ही बाहर गया, मैम उनकी पहले प्लानिंग थी, वो 2 मोटरसाइकिल पे लड़के थे, उनके साथ मैम फरार हो गया। मैम उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा दी है मैम मैंने। मोबाइल भी ले गया और पैसे भी नहीं देके गया। मोबाइल भी ले गया मैम, पैसे भी नहीं दिए। और मैं पीछे जैसे भागा तो मैंने उसके सिर्फ लास्ट के ना जैसे मोटरसाइकिल के जो नंबर थे ना वो मैंने नोट कर लिया मैम। वो मैम हमने नंबर है आपके पास? नोट किया नंबर है मैम। कौन सी बाइक कौन सी थी उसकी? मैम ब्लैक कलर की पल्सर थी मैम। एक बार सीसीटीवी में भी दिखाओगे बाइक एक बार? हाँ जी मैम, आपको दिखा देते हैं मैम। यहाँ पे जो कस्टमर है आप उनसे भी पता कर सकते हो मैम जी। लेकिन अगर वो आपसे आके माफी मांगे यहाँ पे, आप माफ कर दोगे? नहीं मैम, माफी नहीं करेंगे, पहले तो उसको सजा कराएंगे मैम। सबसे पहले कंप्लेंट करा दी आपने? हाँ जी मैम, कंप्लेंट करवा दिया मैम। पहले भी ऐसे मामला हुआ है आपके साथ? है पहले मैम चोरी का मामला हुआ था मैम, लेकिन ऐसे मामला नहीं हुआ था कभी भी। ये तो मैम दिन दिहाड़ी चोरी हो रही है मैम। अभी दिन का टाइम है, 5 बजे का टाइम, और वो ऐसे कर गया मैम। इससे तो मैम ग्राहक और दुकानदार का मैम इसमें विश्वास खराब होगा। मतलब हम जब भी कस्टमर हमें फोन देगा तो मैम पहले पेमेंट करवानी पड़ेगी, इसका मतलब हमें। एक बार आप वो सीसीटीवी दिखा दीजिएगा। भैया भी उसके साथ ही खड़े थे। उस वक्त क्या कुछ बताया आपको? कुछ नाम वगैरह पता चला उस व्यक्ति? तो नहीं, वो भैया से कह रहे थे भाई कवर लगा दे। कस्टमर है? हाँ, मैं एलईडी के लिए आया था यहाँ पे, तो वो कह रहे कवर दिखा दो। भैया को जा रहे थे, बार बार कुछ कह रहा। भैया ने बोला भाई पैसे कर दे पूरे, तो 1600 रुपए कर दे। पर उसने बोला भाई मैं तो 1500 ही करूँगा। भैया ने बोला भाई 1550 रुपए कर दे तू। तो उन्होंने 1500 रुपए दिखा के गूगल पे में, वो कह रहा मैं 50 रुपए अपने दोस्त से लेके आता हूँ। जैसे ही वो 50 रुपए लेने गया, अपने दोस्त के साथ बाइक पे भाग गया वो बैठ के, और भैया फिर पीछे गए उनके। बिल्कुल, ये देखिए आप सीसीटीवी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ से बाइक पर वो व्यक्ति जो है
गुजरता हुआ अपने साथियों के साथ फरार होता हुआ नजर आएगा। पल्सर बाइक जो उसके साथी लेकर आते हैं, अपने दोनों साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर वो रफू चक्कर यहां से हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर कस्टमर्स द्वारा ये देखिए, ये जो आपको चेक शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखिए पीछे भैया जो हैं उसके पीछे भागते भी हैं। और ये देखिए भैया द्वारा अच्छा रहा कि इन्होंने जो नंबर जो है बाइक का वो नोट कर लिया है। अंकल जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अंकल जी, पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार आपकी दुकान पे ऐसे चोरी हुई है या ठगी हुई थी पहले? ऐसा है मैडम, नमस्कार। मैं रवि अरोड़ा, प्रोप्राइटर ऑफ शिव शक्ति ट्रेडिंग। 40-45 साल से हम भंडारे की सेवा लगाते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं रखते। हमारा मन का भाव है कि अपने कर्म भगवान की नज़र में अच्छे करने चाहिए। मैं आज भी हमारे यहाँ भंडारा था जी, जो लगभग 3 बजे ख़त्म हुआ है। हमने नए साल में करना था, किसी कारण से मैं यात्रा पे चला गया 1 तारीख को, तो आज भंडारा ख़त्म किया। तो हमारे पास 2 कस्टमर आए जी, लगभग 3:30 बजे की बात थी। वो करेगी जी हमने ना इसका फोल्डर डलवाना है। बेटे से बात हो गई, उसने 2000 रुपये मांगे। वो बात करते करते 1600 में तय हुई। तो वो कहने लगी जी ठीक है, मेरा आप कितने बजे दोगे? इसने कहा 4:30 के बाद आ जाना। तो 4:30 बजे के बाद मेरे बेटे ने उसको मोबाइल दिया, उसने मोबाइल चेक किया। वो कहने लगे जी मैं 50 रुपये कम दूंगा। मेरे बेटे ने कोई बात नहीं। तो वो कहने लगे जी 1500 रुपये मैं ऑनलाइन डाल देता हूँ, 50 रुपये मैं लड़कों से बाहर देता हूँ। मैं जब बाहर निकला था तो मैंने देखा 2 लड़के खड़े। मैं सोचा पता नहीं कैसे खड़े होंगे, मुझे नहीं पता वो इसके साथी थे। वो 1500 रुपये मेरे बेटे ने सोचा, मैं थोड़ा साइड में था, मैंने सोचा भाई मेरे बेटे को 1500 दे दिए होंगे। मेरे बेटे ने सोचा भी दे दिए मेरे को। इसने इधर देखा, उसने ऑनलाइन दिखा दी, देखो जी मैं पैसे डाल रहा हूँ। पैसे उसने डाले नहीं थे, इसने सोचा डाल दिए हैं। वो 50 रुपये बाहर लेने गया, जबकि वो 50 रुपये लेते ना मोटरसाइकिल पे लेकर निकल गए। वो तीनों लड़के, मेरा लड़का पीछे पीछे भागा। आपको क्या स्क्रीनशॉट दिखा रहा था जो उसने पेमेंट किया? हाँ, मेरे बेटे को दिखा रहा था जी। डुप्लीकेट था वो स्क्रीनशॉट, किसी और पेमेंट? डुप्लीकेट थे, डाले ही नहीं थे उसने जी, पैसे नहीं डाले उसने। ये हमारे साथ ये 4थी वारदात हुई है। पहले वारदात चोरी की हुई थी, तब भी मैं अकेला था जी दुकान पे। आज जो वारदात हुई है उसमें सारे कस्टमर हमारे पास खड़े थे। कई कस्टमर ने उनकी चेहरा भी पहचान लिया, उनका घर भी पहचान लिया। अच्छा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने सारा जीवन अपना ईमानदारी से गुजारा है, मेरे ऊपर कोई ऐब नहीं है बिल्कुल भी। एक प्याज लहसुन भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। मैं पूरा प्योर वैष्णो माता भगवती जी को मानता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि आज के युवा लड़के ऐसी ऐसी वारदातें क्यों करते हैं। पहले भी जो लड़का आया था, चोरी करी थी उसने भी, वो यंग लड़का था, पढ़ा लिखा और नौकरी करता था सरकारी हॉस्पिटल में, तब भी मैंने उसको माफ कर दिया था। चोरी उसकी पकड़ी की, अगर मीडिया ना आती तो वो चोर ना पकड़ा जाता। जैसे मीडिया ने खबर डाली, शाम को ही वो चोर पकड़ा गया। अब मुझे इस बात का दुख है कि इस लड़के ने भी हमारे साथ ये धोखाधड़ी करी है। पहले वो धमकी सी दे रहा था। मैंने कहा पहले उसको, मैंने कहा भाई तू आराम से पैसे दे दे, हमें तू धमका ना। मैंने बेटे को कहा भाई इसको पैसे लेके इसको चलता कर। मुझे ऐसे लग रहा था शायद उसने तो कुछ अभी आएगा, अगर माफी मांगे आपसे, माफ कर दोगे? देखो बेटे, माफ तो हमें वैसे तो इंसानियत तौर पे कर देना चाहिए, लेकिन माफ इसलिए अगर हम हर बार माफ करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। पहले वाले का भी मैंने माफ कर दिया, वो तो शुक्र है कि मैंने कह दिया जी मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन वो उस पर पुलिस केस बना है। अगर ये भी ऐसे माफ कर दे, अगली बार वारदात करेगा। ये नहीं करेगा, कोई और करेगा। अगर इनको सजा ना हो तो कैसे काम चलेगा? मोबाइल बाइक का नंबर एक बार आप बता दो। नंबर उसका आ चुका है। मैंने कुदरती मेरे बेटे ने ना, हमारे पास कैमरे लगे हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है। बाइक का नंबर है 9599 9599। और शायद मेरे ख्याल वो ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल थी और पल्सर मोटरसाइकिल थी। तो हमने जब भी हमारी दुकान में वारदात होती, मेरे को इस बात का डर हुआ कि मेरा बेटा पीछे भागा है। अगर वो हाथापाई में इसको कोई चीज मार देते, पैसा एक अलग चीज है, मेरे बेटे के ऊपर तो मुश्किल खड़ी हो जाती। मैं इसको डांटा, मैंने कहा तूने पीछे नहीं भागना था, बिल्कुल गलती करी तूने। ये वहां तक भागा भी, मैं पकड़ लूंगा उसको, लेकिन गलती है ये, क्योंकि मनमाना हथियार हो उनके हाथ में, मार दे, पैसा तो साइड में रखा जाएगा, हमारे ऊपर घटना हो जाएगी, उसको कैसे कवर करेंगे हम? तो बात 1500 या 2000 की नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो वो युवक देख रहा है, वो शातिर युवक, अगर शरारती वो युवक इस वीडियो को देख रहा है, तो कृपया ऐसा ना कीजिए। आपकी इस छोटी सी चतुराई की वजह से खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। आपकी बेइज्जती तो होती है पूरे शहर में, क्योंकि लाखों लोग जो हैं वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और अपने दम पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्यों आप ऐसी वारदातें करते हैं? क्यों आप ऐसे शातिराना तरीके से ठगी करते हैं? आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, अपनी मेहनत करके आप अच्छा खासा कमाकर जो है अपने
अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कैसे 1500 2000 के पीछे अपनी कितनी बेइज्जती जो है उस युवक को अब भुगतनी पड़ेगी। आप सभी तमाम युवाओं से ये अपील रहेगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके ऐसी चतुराई से, ऐसी ठगी की वारदातों को अंजाम मत दीजिएगा। ये खबर आप देख रहे थे, मेरे साथ मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान। आप सभी लोगों का धन्यवाद।